गजराज चंद्र महाराज योगेश जी वहाँ सामने यहाँ भगवान की जय। वचन कर मन मोही भजन करहिने का तिनके हृदय कमल मोह करो सदा विश्राम करु वंदना मैं उमानाथ तेरी मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा करु वंदना मैं उमानाथ तेरी मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा है कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती है कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा करो वंदना मैं उमानाथ तेरी मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा जटाओं में गंगा की धारा सुहाए जटाओं में गंगा की धारा सुहाए माथे पे सुंदर शशि जगमगाए माथे पे सुंदर शशि जगमगाए गले सर्पमाला बड़ी शोभा पाए गले सर्पमाला बड़ी शोभा पाए शमशान में वास शंभो तुम्हारा है शमशान में वास शंभो तुम्हारा मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा करो वंदना मैं उमानाथ तेरी मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा जगत को तुम्ही भगवन सुखी हो बनाते जगत को तुम्ही भगवन सुखी हो बनाते समय जहर पी सबको अमृत पिलाते सम जहर पी सबको अमृत पिलाते तभी तो महादेव भोले कहते तभी तो महादेव भोले कहते कृपा दृष्टि का मुझको कर दो इशारा कृपा दृष्टि का मुझको कर दो इशारा मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा करो वंदना मैं उमानाथ तेरी मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा जगत को तुम्ही भगवन सुखी हो बनाते जगत को तुम्ही भगवन सुखी हो बनाते सम जहर पी सबको अमृत पिलाते सम जहर पी सबको अमृत पिलाते तभी तो महादेव भोले कहते तभी तो महादेव भोले कहते कृपा दृष्टि का मुझको कर दो इशारा कृपा दृष्टि का मुझको कर दो इशारा
मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मेरे भाव पुष्प को स्वीकार कर लो, मेरे भाव पुष्प को स्वीकार कर लो। मेरी वाणी में शंभु चमत्कार भर दो, मेरी वाणी में शंभु चमत्कार भर दो। मुझको प्रभु बस यही एक वर दो, मुझको प्रभु बस यही एक वर दो। मैं कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा, मैं कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। भवे सज रघुनाथ जस सुनहि जन अरुणार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरा। जस तुम्हारे मानस विमल हंस निजी जासो, मुक्ता हल गुण गण चुनहि राम बसो हियता, राम बसो हियता। चापत चरण लखन उरलाए, सभै सप्रेम परम सब पाए। पुनि पुनि प्रभु के सो होता था, पोड़े धरि उर पद जल जाता। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा सुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। सकल सोच करी जाऊ नहाए, नित्य निभाई मुनि सिर नाए। सवै जान गुर आय सुपाई, लेन प्रश्न चले दो भाई। ऊप बाग बर देखौ जाई, जह बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख न जाए। चाटक कोकिल कीर चकोरा, खोजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य भाग सरसोह सुहावा, मनीषपान विचित्र बनावा। विमल सलील सरसिज बहुरंगा, जल खग खोजत गुंजत भृंगा। विमल सलील सरसिज बहुरंगा, जल खग कुंजत कूजत गुंजत भृंगा। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर्ष बंध समेत। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख दे, जो राम ही सुख दे। उपस्थित आते सिद्धरित बालकांड के अंतर्गत प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर पहुंचे हैं, जहां पर जनक जी महाराज माँ भगवती सीता जी के विवाह हेतु धनुर्भग यज्ञ का आयोजन किया गया है। क्योंकि सहज ही रूप से जिस भगवान देवादेव महादेव भगवान शंकर जी के इस धनुष को सहज रूप से माँ भगवती सीता जी ने उसको उठा लिया, तो पिता जनक ने सोच लिया कि जिस धनुष को अच्छे से अच्छे योद्धा नहीं उठा सके और मेरे पुत्र ने सहज रूप से नीचे के स्थान को पवित्र करने के लिए फिर पुनः वहां पर रखा है, तो इसके ही वर भी ऐसा ही योग्य और इतना ही समकक्ष होना चाहिए, सगुण होना चाहिए। तो जहां पर अपने पुत्री के लिए योग्य वर के हेतु ये धनुष के ऊपर शर्त ये थी कि ये धनुष को उठाना है, उठा करके इस पर से प्रतंचा हटानी है और प्रतंचा को हटा करके फिर पुनः प्रतंचा लगानी है, ये था। लेकिन जब देखे ना लक्ष्य उन्होंने कहा कि उस परशुराम जी महाराज ने कि भगवान शंकर जी के धनुष को किसने तोड़ा, तो किसने तोड़ा, तो वहां पर कहने लगे कि हमने तो सहज रूप से इसको उठाया ही था, लेकिन पुराना हो गया था ये, जैसे इस पे प्रतंचा हम चढ़ाने लगे तो टूट गया। तो
तो इसका कारण ये है कि केवल मात्र ये था कि इस धनुष पे से उस डोरी को उठाना है, इसको उठा करके डोरी हटा करके फिर पुनः इसको बांधना है। और यही कुछ आज योग्य वर हेतु विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर में है। और आज भगवान की जनकपुर में पहली रात्रि है। भगवान उस रात्रि में गुरुदेव के चरणों को दबा रहे हैं। गुरुदेव को चरणों को दबाते हुए महामुनि विश्वामित्र जी महाराज कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, मुनिवर शयन किन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। भगवान के सन्मुख आज विश्वामित्र जी महाराज तो सभी के सभी जिसे कहते हैं कि जो धर्म को देने वाली, धर्म का अवलंब देने वाली जितने भी श्रुति सम्मत, शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत जितने पुराण की इतिहास की चर्चाएं हैं वो अक्सर विश्वामित्र जी महाराज सुनाते रहे हैं। जिस प्रकार से पहले भी देखें, भक्ति है तो बहु कथा पुराना, कहीं भी प्रजदपि प्रभु जाना। इससे पहले हम देख सकते हैं विश्वामित्र जी महाराज ने फिर भगवान श्री राम जी के सन्मुख ये सारी की सारी कथाएं कही हैं। और वहां लिखा है कि यद्यपि भगवान इन कथाओं को जानते भी हैं। भगवान श्री रामचरितमानस में पूर्ण सम्यक ज्ञान है, सच्चे ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है ये। यद्यपि ज्ञान पूर्ण कोई प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जिस पर परमात्मा की अपार कृपा हो जाए, क्योंकि शास्त्र भी यही कहते हैं। कोई ये कह दे कि भाई हमने इतना ज्ञान कर लिया, हमने उतने शास्त्र, इतने वेद, इतने वे कर लिए, लेकिन ये उसकी मति की छोटी सोच है। क्योंकि मेरी रामचरितमानस घोषणा करती है कि शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, और नेति नेति कही जास गुण करहि निरंतर गान। प्रभु ये नहीं कहते कि यहीं तक ही सीमित है तुम्हारे मर्यादाओं का, तुम्हारे परमार्थ, और भी है। नेति यानी कि अंत नहीं है, अंत नहीं है, अंत नहीं है, इससे भी आगे है, इससे भी आगे है। तो भगवान पूर्ण सम्यक ज्ञान है। और सुन विश्वामित्र जी महाराज के मुखारबिंद से सोचते कह सुन रहे हैं, कौशिक कही कथी कही कथा पुरानी, समझाई सब सवा सुबानी। विश्वामित्र जी महाराज परमार्थ सुनाते हैं, और परमार्थ को सुनाने के प्रांत में आज उनको ये सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। और वही कुछ आज जो उनके साधन थे वो सफल हो गए, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं आज विश्वामित्र जी महाराज के मुखारबिंद से अपने ही कथा को हरिहर कथा विराजत बैनी, सकल सुमंगल दायक देनी। लेकिन भगवान के परमार्थ को ना तो रामचरितमानस बड़ी सुंदर घोषणा करती है कि यह न कहिए सट ही हट सी लही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। हटी को नहीं कहनी चाहिए, सटी को नहीं कहनी चाहिए, और जो मन लगा करके ना सुने उसको नहीं कहनी चाहिए। कहिए न लोभी क्रोधी कामही, लोभी क्रोधी कामी, क्रोधी को नहीं कहनी चाहिए। ज्ञान के पंथ पर चलने वालों को तो क्रोध से कोसों दूर रहना चाहिए। यदि जो कोई व्यक्ति किसी प्रकार से हमारी निंदा करता है तो वो वास्तव में उसके साधु भाव है, क्योंकि वो हमारी कमी किसी न किसी को निकाल करके हमें पुरुषार्थ के पद पर आगे बढ़ा रहा है। क्रोध नहीं करना चाहिए किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि ज्ञान तो भाई बोध है। ये तो विश्वामित्र जी महाराज के मुखारबिंद से ज्ञान कहा जा रहा है, और भगवान श्री राम ज्ञान को सुन रहे हैं। और ज्ञान कहता है कि भाई अंत नहीं है, अंत नहीं है। वेद शास्त्र सभी के सभी कहते हैं कामी क्रोधी लोभी को नहीं कहना चाहिए। जो न भजे सचराचर स्वामी, और जो भगवान में श्रद्धा विश्वास न रखे उसको नहीं कहनी चाहिए। रामचरितमानस में मुख्यतः तीन श्रोता हुए, तीन श्रोता। एक
यालक्य जी महाराज हुए, दूसरे गरुड़ जी महाराज हुए और तीसरे माँ पार्वती हुई। लेकिन यालक्य जी महाराज जब कथा सुनते हैं तो वहां पर सुनाने के लिए भी एक ही बात कहती कि गुरुदेव मुझे ये बताइए कि एक राम तो सारे जगत में जैसे कहते हैं कि कण कण में वास है, और एक राम ये दशरथ के आंगन में जो विचरण कर रहा कौन है। यानी कि भगवान की कथा के प्रति जिज्ञासु और मुमुक्षु भाव था। और जब याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि क्या इतने प्रकांड पंडित हैं कि उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम जी को जो मार्ग दिखा पूछा हो जिसने, लेकिन वो जानते हैं कि यही परमार्थ सुनने का एक मार्ग है। जैसे मीटे जैसे मिटे भ्रम भारी, कहूँ सुनाथ कथा विस्तारी। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। भरद्वाज जी ने भी कहा कि मैं जिसने मेरा मोह जाए, यालक्य जी महाराज मुझे कथा सुनाइए, कथा सुनाइए, कथा सुनाइए। और जब माँ पार्वती जी भगवान शंकर जी से पूछती है कथा, तो क्या सुंदर शब्द का प्रयोग करती है। अति आरत पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। श्रोता जब तक निवेदन नहीं कर दिया तब तक कथा सुनाई नहीं गई है। यकायक आप चाहे सामान्य परिस्थिति में हो, लेकिन अचानक से अपने ज्ञान का प्रकाश मत करो जब तक वो सामने वाला ना कहे। ये उसके किसी प्रकार से बड़प्पन को जाहिर नहीं करता, सामने वाले के जिज्ञासु मोक्ष भाव है या नहीं। इसलिए जब श्रोता वासे कहने वाले कहता है कि उसके जो शब्दों का चयन है ये केवल मात्र परमार्थ के लिए है, श्रोता कथावाचक के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। क्योंकि एक यही रास्ता मार्ग बताया है कि भाई कथा सुनने के लिए आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है, कृतार्थ करने के लिए उसके जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यही आज माँ पार्वती कहती है, अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। पार्वती माता कहने लगे कि मुझ पर दया कीजिए महादेव, मुझे भगवान की कथा सुनाइए। भरद्वाज मुनि कहने लगे कि गुरुदेव कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, मुझे विस्तार से सारी कथा सुनाइए। अब कौन रह गए? गरुड़ जी महाराज रह गए। सादर तात सुनावहु मोही, सादर तात सुनावहु मोही, बार बार विन वहु प्रभु तोही। मस्तक नीचे झुका लिया गरुड़ ने, और गरुड़ बिना कौन है? खगपति है भाई साहब, राजा है। और ये नहीं जाना कि तू खग का राजा है और किसके सामने तू निवेदन कर रहा है, उसको तो तू आदेश भी दे सकता है, अक्सर भाई कथा सुना ना। वो परमार्थ के पथ का प्रवीण है, इसलिए उसने कहा है सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिन वहु प्रभु तोही। मैं बार बार विनती करता हूँ, मुझे भगवान की कथा सुनाओ, मुझे भगवान की कथा सुनाओ, मुझे भगवान की कथा सुनाओ। और एक बात और देखिए, जिसने भी रामचरितमानस में जिसने वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, श्रुति सम्मत और सम्यक ज्ञान दिया, सुनने वाले ने क्या कहा? आहा, आनंद की अनुभूति हो गई, आहा, आनंद की अनुभूति हो गई। चलो इसी प्रश्न को देखते कि किसने कथा को कहा और सुनने वाले उसके लिए क्या कहा।
राम कथा मुनि बरज बखाना, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु चले कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी कहने लगी कि महादेव कहाँ चल रहे हो? कहने लगे ये दंडक वन है ना, बड़ा अपवित्र कर दिया है इन शास्त्रों ने, तो यहाँ की पवित्रता, इस पवित्रता को करने के लिए भगवान राम की कथा सुनने सकते हैं। क्योंकि अगस्त मुनि के शब्दों को जहां जहां वायु के माध्यम से जाएंगे वो सारा स्थान पवित्र हो जाएगा। इसलिए जो वाचक भक्ति है ना, बोल करके वो क्या करती है कि जिस जिसके कान में राम का नाम जाएगा, जिस जिसके कान में परमार्थ जाएगा, वो स्थान सूची हो जाएगा। और कितने 400-500 जिनके कानों में ये आवाज जाएगी वो भी पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए अगस्त मुनि कहने लगे, इसलिए भगवान शंकर कहने लगे कि चलो कुंभज ऋषि के आश्रम में चलते हैं और राम कथा कर सकते हैं। और वहां लिखा कि संग सती जग जननी भवानी, साथ में कौन है? सती जी है। अगस्त मुनि ने कहा कि अरे महादेव आए हैं और साथ में भवानी है। पूजा अर्चना की, बड़ा सुंदर आसन दिया, ऊंचे मचान पर बैठाया और उनको फलाहार दिया, बड़े रात आए हैं। और महादेव ने कह दिया कि हमें राम कथा सुनाइए। और भगवान शंकर जी के सामने जब राम कथा सुनाने लगे अगस्त मुनि, तो वहां लिखा है राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन भाई आई तो माँ भवानी भी थी, लेकिन भवानी क्या करने लगी? मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और भवानी क्या कहती रही? कैलाश सुना है, कैलाश सुना है महादेव, चलिए 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, वो इसी देव गुण में रही। और भगवान शंकर कथा सुनते रहे आनंद के साथ में। तो वहां लिखा है राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। और फिर जहां पर भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, ये वहां की परिस्थिति है। जब अरण्यकांड में लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम जी के सामने बैठे हैं और भगवान श्री राम जी के सामने बैठ करके कहते हैं कि प्रभु आज जो है ना मुझसे रोकना ना प्रभु। क्यों? कि आज मैं जीव और आप ब्रह्म है प्रभु, और जीव आज ब्रह्म से परमात्मा सुनना चाहता है। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, प्रभु मुझे बताइए, मुझे सुनाइए। और जब भगवान श्री राम जी ने, वो बहुत विख्यात हो जाएगा अरण्यकांड में, जब भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी महाराज को ज्ञान दिया तो वहां लिखा है कि भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। राम जी के मुख से भगवान की परमार्थ सुन करके लक्ष्मण जी महाराज को परम सुख की अनुभूति हुई। और परम सुख की अनुभूति होने के प्रांत में क्या होता है कि वो कृतार्थ हो जाता है, धन्य करता है। अरे आज तो आनंद दे दिया, क्या आनंद सुना है। भगवान की कथा में इतना सुख है, इतना सुख है, इतना आनंद है। ये आनंद वास्तव में किसका दिया हुआ है? जो आनंद सिंध सुख राशि सी कर दे त्रिलोक सुरवासी। पार्वती माता जब कथा सुनती है भगवान शंकर जी से तो क्या कहती है? हरि चरित मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। हरि चरित मानुष तुम गावा, सुनी मैं नाथ
पावा। हरि चरित मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। पार्वती माता ने कह दिया। भगवान शंकर जी ज्ञान घाट पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। यालक्य जी महाराज कर्म घाट पर भरद्वाज मुनि ने कहा, गुरुदेव सुख में सागर में डूब गया, सुख के सागर में। लक्ष्मण जी महाराज जब पूर्ण सम्यक ज्ञान से कथा सुनते हैं तो कहते कि प्रभु अमित सुख का सागर प्राप्त हो गया, अमित सुख का सागर प्राप्त हो गया। और जब गरुड़ जी महाराज कथा सुनते हैं, नैन नीर मन अति हर्षाना, नयन नीर मत नैन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। आंखों में आंसू आ गए और मन जो था, सारा तन जो था ना, ऐसा हो गया बिल्कुल उठायमान हो गया। नैन नीर मन अति हर्षाना, हर्ष की अनुभूति हुई। किसके सुनी है? भक्ति घाट पर सुन करके। भक्ति घाट पर सुन करके हर्ष होता है। ज्ञान घाट पर सुनोगे तो अमित सुख मिलेगा, और कर्म घाट पर सुनोगे तो जिस प्रकार से काकभूषण जी महाराज, जिस प्रकार से यावलक्य जी महाराज ने कहा है कि वास्तव में प्रभु देव गुरु आनंद की अनुभूति हो गई। तो आज यही कुछ हो रहा है। भगवान स्वयं विश्वामित्र जी महाराज से कथा सुन रहे हैं, परमार्थ सुन रहे हैं, और सुन करके कब में से रात्रि का पहला नहीं दूसरा पहर भी आ गया, पता नहीं चला। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि के 2 पहर बीत गए, 4 पहर होते रात्रि के, और दूसरा पहर भी बीत गया, लेकिन गुरुदेव सुनाते रहे और भगवान सुनते रहे। गुरुदेव सुनाते रहे, भगवान सुनते रहे। और भगवान आज यही कुछ विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि हे राम, अब जो है ना रात्रि बहुत हो चुकी है, जाओ निंद्रा की ओर चले जाओ। और जैसे बार बार गुरुदेव कहने लगे तो भगवान बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई सहन तब कीनी। तब भगवान श्री राम जी शयन की तरफ चले गए, और राम जी शयन कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहा है? झापत चरण लखन उर लाए, सब सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोचहु ताता, ओढ़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। भगवान श्री राम जी शयन की ओर चले गए, और लक्ष्मण जी महाराज आते हैं, और लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम जी के चरणों को सबसे पहले देखते हैं, और देख करके हृदय से लगा लेते हैं। भगवान श्री राम ने देख लिया लक्ष्मण मेरे चरणों को दबा रहा है, और जब चरणों को दबाते हुए देखा तो आज वही कह रहे हैं कि हे तात, पुनि पुनि प्रभु कहे सोचहु ताता, ओढ़े धरी उर पद जल जाता। बार बार कह रहे हैं सो जाओ, और भगवान के चरण कमलों को लक्ष्मण जी महाराज अपने हृदय से लगा रहे हैं। चरण कमल, भगवान के चरणों की तुलना किससे की? कमल से की। और कमल क्या है? भगवान के चरणों में कौन रहती है? भक्ति रहती है। और भगवान के चरणों में कौन है? भगवान के चरणों में गंगा जी भी है। इसलिए भगवान के चरणों में गंगा और भक्ति, यानी कि गंगा जी में मज्जन की हुई जो भक्ति है प्रभु, वो मेरे हृदय में बसी रहे, वो मेरे हृदय में बसी रहे। तभी जीव कह सकता है कि प्रभु मुझे कैसी भक्ति दो? अनपायनी भक्ति दो।
अनपायनी भक्ति यही होती है कि जगत में भी रहूं ना तो जगत का होकर के नहीं, प्रभु में तेरा होकर के रहूं। ये है अनपायनी भक्ति, यही है निर्लेप भक्ति, और यही है भगवान के चरणों में जो सम्यक भक्ति है, वो निर्लेप भक्ति, अनपायनी भक्ति। तो आज भगवान के चरणों के वे सारे रामचरितमानस में भगवान के चरणों को कमल कहा है। नाथ एक वर मांगहूं राम कृपा कर देहे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घट जनन है। भगवान के चरण कमल है, और भगवान के चरण जब कमल है तो मेरा मन भंवरा बन करके इन्हीं चरण कमलों का मकंद रहता रहे, यानी कि इसी के आसपास ही रहता रहे। वो जो भक्ति जब भगवान देंगे तो वो अनपायनी भक्ति देंगे, निर्लेप भक्ति देंगे, बिल्कुल गंगा जी में नहाई हुई सच्ची भक्ति देंगे। और जब ये सच्ची भक्ति मिल जाती है तो साधक भगवान का ही केवल मात्र सहारा लेता है, भगवान का सहारा लेता है। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, ओढ़े धरी उर पद जल जाता। क्योंकि आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। माता क्या कहती है? माता भी कहती है कि आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। राम चरण बारिज जब देखहूं, तब निज जन्म सफल कर लेखहूं। अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सर सिज सहज स्नेहू। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। आरती करहि पुर नर नारी, हर्ष निखर कुंवर बरचारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुदित सकल जग जीवन देखी। पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुदित सकल जग जीवन लेखी। मुदित सफल जग जीवन लेखी। भगवान के चरणों में भक्ति है, और भक्ति के जो चरणों के दर्शन करता है भगवान उसको भक्ति ही देते हैं। इसलिए ही शास्त्र में जिसने भी कहा कि प्रभु आपके चरण कमल है और मेरा मन भंवरा बन करके इसी के ही मदमस्त रहता है, यानी कि अनुराग प्राप्त करता रहे, इन चरणों की मकंद लेने के लिए इसी का ही निहोरा करता रहे, इसी का ही निहोरा करता रहे। और यही आज परिस्थिति बन गई सारे के सारे, क्योंकि मन समेत जही जान न बानी, तर्क न सकाई सकल अनुमानी। और महिमा निगम नेति कही जह कही, महिमा निगम नेति नेति कही। ज्योति काल एक रस रहे। जिस परमात्मा के गुण मर्यादाएं नाम रूप इसको कहते कहते शारद शेष महेश भी ये कहते हैं कि तेरी महिमा अखंड है, यानी कि तेरी महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता, कोई व्याख्यान नहीं सकता, केवल मात्र अनुभव कर सकते हैं। और जिसको अनुभव होता है
केवल मात्र एक को अनुभव नहीं होता, अनुभव किसे हुआ? निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न चाहि कलेशा। और उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सम। अनुभव केवल मात्र उसे हुआ है जिसके पास सच्चा ज्ञान है, जिसके पास पूर्ण ज्ञान है, जिसके पास में एकदम सच्ची ज्ञान है, उसी को ही केवल मात्र अनुभव हुआ। पहला शब्द कहा भगवान शंकर जी ने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। कौन से घाट पर बैठ करके कह रहे हैं? ज्ञान घाट पर कह रहे हैं। दूसरा किसने कहा? भक्ति घाट पर बैठ, यानी कि भक्ति और ज्ञान पर चलने वाला ही व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं अनुभव से कहता हूं कि बारी मथे धृत होई बर सिक्ता ते बरु तेल, बारी मते धृत होई बर सिक्ता ते बरु तेल, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत अपने। बालों से तेल निकल सकता है, जल को बिलोने से घी निकल सकता है, लेकिन कोई ये चाहे कि राम के भजन बिना तो सुख पा सकता है, तो वैसा सुख नहीं मिल सकता। हिम्मते अनल प्रगट बर सोही, विमुख राम सुख पावन कोई। भगवान से विमुख होकर के कोई सुख नहीं पा सकता। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और यही एक परम ज्ञान का सिद्धांत है। कागभूषण ने कहा कि बारी मथे दित होई बर गरुड़, सिक्ता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत आगे। आज लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम जी के चरणों को दबा रहे हैं और चरणों को दबाते दबाते आखिरकार भगवान ने ये कह दिया कि लक्ष्मण आप जाओ शयन कीजिए। और भगवान के चरणों को लक्ष्मण जी महाराज अपने हृदय में रख करके शयन करने चले गए। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान सियावर रामचंद्र पर, जय शरण शंकर हरि ओम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, गुरु के पढ़न गए रघुराई, अल्प काल बीता सब आई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। भगवान उठे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, गुरुदेव से पहले उठे हैं, क्योंकि गुरुदेव के चरणों को नतमस्तक करना है। देखिए भगवान की मर्यादाएं देखिए कितनी सुंदर है। अब ये जब धनुर्भग यज्ञ है ना, तो धनुर्भग यज्ञ में पीछे बीच में यज्ञशाला है, और यज्ञशाला है तो एक छोर पर विश्वामित्र और जितना भी विद्वत समाज है वो बैठा हुआ है, इस छोर पर भगवान श्री राम और वो जितना भी रनिवास था वो लक्ष्मण जी, ये सारे बैठे हुए हैं। और जैसे ही भगवान को आदेश मिला गुरुदेव ने कि उठो राम भंजहु बहु चापा, मेटो तात जनक परितापा, तो वहां पर भगवान श्री राम ने मर्यादा देखे क्या की। भगवान श्री राम ने प्रभु मन प्रणामत ही कीना, उठे और उठ करके गुरुदेव को सामने देख करके उनको मन ही मन में प्रणाम किया। क्योंकि कुछ ये ज्ञान का मार्ग है कि कैसा हम आचरण करें, किस प्रकार से दिखाएं, किस प्रकार का समाज में इसका संदेश जाए। तो उन्होंने मन ही मन में प्रणाम किया और मन ही मन में प्रणाम करके तब जा करके वो यज्ञशाला के बीच में आए। और गुरुदेव ने जब तक यही ने कह दिया कि उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा, जब तक उठे नहीं और उठे तो प्रभु
मन ही मन प्रणाम ते की ना, मन ही मन में गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव को प्रणाम करके फिर उद्यम किया, श्रम किया। और गुरुदेव को भी देखिए भगवान श्री राम को दी गई विद्या पर इतना दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उठो राम और श्रम करो, उद्यम करो, उन्होंने कहा कि तोड़ डालो इस धनुष को, उठो राम भंजो बहु चापा, बेटो तात जनक परितापा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज, इन दोनों को जीव और ईश दोनों का कितना सुंदर सामंजस्य है। ईश के चरणों को जीव देख रहे हैं और जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज उनको अपने हृदय में लगा रहे हैं और हृदय में लगा करके सोने चले गए। अब जो भगवान श्री राम गुरुदेव से पहले उठे हैं और गुरुदेव से पहले उठने के प्रांत में सकल सोच करी जाय नहाए, नेत निभाए मुनि सिर नाए। भगवान तो इंद्रिय से परे है, देह से परे है। जैसे विभीषण ने कहा कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल होकर काला, ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ना तो उसका प्रारंभ है ना अंत है, हर स्थान पर है। वो सगुण भी है, वही निर्गुण है, वो इंद्रियों से परे है, वो देह से परे है और वो सभी प्रकार से देखा भी नहीं जा सकता जब तक उसको भगवान अपने दिव्य ज्ञान ना दे दे। ये बात उसने कही। तो ये भगवान आज यही दिखा रहे हैं कि आज भगवान के इन्हीं जो ब्रह्म रूप है कि भगवान की जो मर्यादाएं हैं कि उठे हैं, उठ करके जो दैनिक नित्य क्रियाएं होती है जीव की। क्योंकि भगवान श्री राम जी ने एक ही बात कही थी कि मुझे सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। कि मैं ऐश्वर्य रूप को तो पीछे रखूंगा और नर लीला को सामने रखूंगा। तो वो लेकिन आप तो ब्रह्म हो, लेकिन मुझे ब्रह्म रूप द्वितीय नंबर पर है और पहले कौन सा नर रूप है। सुना हो प्रियावत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। यानी कि नर लीला के अंतर्गत ऐश्वर्य भी छिपा हुआ है, ऐश्वर्य रूप छिपा हुआ मेरा। गोचर यानी कि नेत्रों के सामने नर लीला है, लेकिन नेत्रों से परे जो देखोगे तो वहां पर मेरी ब्रह्म लीला भी ऐसी होगी। इसलिए आज भगवान नर लीला कर रहे हैं, यद्यपि वो नारायण है। उठे हैं और उठ करके वो इत्यादि जितने भी नित्य क्रियाएं होती हैं उन सबको कर रहे हैं। समय जान गुर आय सुपाई, लेन प्रसन्न चले दो भाई। हे सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें। भगवान गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव हम उपवन वाटिका यानी पुष्प वाटिका में जाकर के और पुष्पों को देख करके और प्रभु कुछ फूल इत्यादि लेने चल रहे हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। ये एक रामचरितमानस की एक सुंदर मर्यादा है। देखिए कितनी कि भगवान श्री राम जी जो भी कुछ छोटे थे तो जैसा माता कहती है वैसा करते हैं, और जब बड़े हुए तो गुरुदेव ने जैसा किया, गुरुदेव से अनुमति लेकर के तो नगर को दिखाने के लिए ले गए। और गुरुदेव से ही, क्योंकि दशरथ जी महाराज ने क्या कहा था, दशरथ जी महाराज ने कहा था कि गुरुदेव मेरा पिता पद इन दिनों तुम्हारे लिए है, तुम करोगे। यानी कि जो मेरा पिता भाव है वो तुम ले चुके हो, इसलिए मेरी आत्मा समझ लो कि विश्वामित्री बात तुम्हारे पास चली गई है, तो मेरे पुत्रों के प्रति जो पिता पद है वो तुम्हारे पास में है। तो उसी अनुसार ही भगवान श्री राम जी ने भी सभी प्रकार से आज्ञा लेते हैं। जिस समय लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे कि प्रभु मैं भी वन चलूंगा, तो भगवान श्री राम चाहते नहीं थे लक्ष्मण जाए, क्योंकि वन के इतने विहंगम परिदृश्य होंगे, सारे के सारे कितनी बरसात, कितना डरावना वातावरण। तो वहां समझाते हैं कि लक्ष्मण भवन भरत रिपुसूदन नाही,
राव वृद्ध मम दुखपन माही, जो बन जाऊं तुमरे साता, होए सब विधि अवध अनाथा। बड़ा भाई छोटे भाई को सुख देने के लिए कहता है कि तू यहीं पर है, ना तो अयोध्या में शत्रुघ्न है और ना ही भरत है, और पिता मेरे वन जाने का दुख भारी झेल रहे हैं और वृद्ध अवस्था है। अब मैं तुझसे कहता तो यहीं रहे। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज की भी कितनी सुंदर मर्यादा है। लक्ष्मण जी महाराज ने भी कह दिया, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान की शरण में आज जीव है, और जब भगवान की शरण में जो चला जाता है तो उसका कितना सुख मिलता है। आइए इन शब्दों के माध्यम से देखें। केवल मात्र आप श्रवण करें और सुंदर शब्दों को सुनकर के आनंद की अनुभूति करें। जरा आशरण मेरे राम की, मेरा राम कितना महान है। जरा आशरण मेरे राम की, मेरा राम कितना महान है। जरा आशरण मेरे राम की, पल पल तू उसको याद कर, पल पल तू उसको याद कर, उसके आगे ही फरियाद कर। पल पल तू उसको याद कर, उसके आगे ही फरियाद कर। तेरे कष्ट सब कट जाएंगे, तेरे पाप सब भूल जाएंगे। हरि का नाम कितना महान है, मेरा राम करुणा निधान है। जरा आशरण मेरे राम की, मेरा राम कितना महान है। जरा आशरण मेरे राम की, उसके नाम की तू लगा लगन, उसके नाम की तू लगा लगन। उसकी भक्ति में हो जा मगन, उसके नाम की तू लगा लगन। उसकी भक्ति में हो जा मगन, जिसके नाम से पत्थर तरे, तेरा तरना तो आसान है। जरा आशरण मेरे राम की, मेरा राम कितना महान है। जरा आशरण मेरे राम की, लिया आसरा जिसने नाम का, लिया आसरा जिसने नाम का, वो तो बन गया श्री राम का। जिसने आसरा लिया नाम का, वो तो बन गया श्री राम का। श्री राम का, श्री राम का, वो तो जगत का भगवान है। जरा आशरण मेरे राम की, मेरा राम कितना महान है। जरा आशरण मेरे राम की, लगी भिलनी को भी ये आस थी, लगी
जिंदगी भिलने को ये आस थी, हरि कब बुझेगी मेरी प्यास भी। झूठे बेर खाए श्री राम ने, ये तो जाने सब जहान है, जरा आशरण मेरे राम की। मेरा राम कितना महान है, जरा आशरण मेरे राम की। मेरा राम कितना महान है, मेरा राम करुणा निधान है, जरा आशरण मेरे राम की। और भगवान के चरण जहाँ चले जाते हैं उनकी तुलना किससे की है? जह जह राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाही। कि प्रभु जहाँ जहाँ तेरे चरण अर्थात जहाँ जहाँ भक्ति होती है वो स्थान धन्य हो जाता है, जो सुनते हैं उनका तन धन्य हो जाता है, और गाता है उसकी रचना धन्य हो जाती है। तो जह जह राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाही। और धन्य होई सब सत्संगा, धन्य घड़ी जो होई सत्संगा। उस घड़ी में, उस स्थान पर, उस घड़ी में, उस समय पर वो सारे के सारे धन्य हो जाते हैं। इसलिए काव्यभूषणी कहते हैं कि आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन और निज जन जान राम ही संत समागम दे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला। कारण दिन रघुनाथ कृपाला, कारण दिन रघुनाथ नाथ कृपाला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला, ताहि न व्याप त्रिविध सब जग मंगल गुण राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के। दानि मुक्ति धन धर्म धाम के, दानि मुक्ति धन धर्म धाम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लहई सोई जानन हारा, जान
लहै सोई जानन, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कथा सुनि सजन समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, संत चकोर करहि जहि पाना, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, देख विचार जाग मद मोहा, भव सागर जे पार जो पावा, भव सागर जे पार जो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, जिन कर नाम लेत जग माही, जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, सकल मंगल मूल न साही, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, देत सबहि समगति अविनाशी, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्त होहि श्रुति गावा, अधमहु मुक्त होहि श्रुति गावा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम। जय राम जय जय राम, अब देखिए जहाँ भगवान शयन कर रहे हैं ना, जहाँ भगवान का निवास है, वह सारी प्रकृति अचानक से, यानी कि बेमौसम के जो फल थे वो आ गए, और जो फूल थे ना वो अचानक से खिल गए। यानी कि प्रकृति किसके अंतर्गत है? प्रकृति सभा संयम देवताओं के अंतर्गत है, और देवता भगवान के इशारे पर नाचते हैं। तो इसलिए भगवान जहाँ पर चलते हैं देवता वहाँ पर एक प्रकार से आनंद की वर्षा करते हैं। और यही कुछ आज दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर जहाँ भगवान श्री राम जी का शयन हो रहा है, जहाँ भगवान श्री राम जी प्रण कुटीर में लेटे हुए हैं, वहाँ अचानक से कोई बढ़िया सुंदर वातावरण हो गया, बड़े महकदार वातावरण हो गया। अचानक से ऐसी सुंदर ऋतु आ गई कि ना ग्रीष्म है ना ठंड है, बहुत सुंदर वातावरण हो गया। और यही कुछ होता है जहाँ पर भगवान का निवास हो, भगवान का निवास जहाँ भगवान का भजन हो, जहाँ भगवान का कीर्तन हो, जहाँ भगवान की आरती हो, जहाँ भगवान की स्तुति हो, वो सारा का सारा वातावरण इसी प्रकार से महकदार होता है, आनंद में होता है। और यही कुछ परिस्थिति आज रामचरितमानस में चल रही है। सुंदर वातावरण हो गया, सभी के सभी पशु पक्षी बड़े लहला रहे हैं, सभी के सभी जितने भी वनस्पतियां थी, प्राकृतिक संपदाएं थी, वो अचानक से लहलहा करके अपने आप की उपस्थिति का दिखान दे रहे हैं। अर्थात जड़ होते हुए भी चेतन का आभास हो रहा है, और जो चेतन है वो परम सुख को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे जनक जी महाराज ने कहा कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखय मन त्यागा। और यही परिस्थिति आज जड़ तो जड़, चेतन में भी चेतन तो चेतन, जड़ में भी हो रही है। और आज मध्य बाग सर्व सुहो सुहावा, मन सुपान विचित्र बनावा, विमल सलील सरसिज बहुरंगा, जल खग गुंजत गुंजत वंगा। रंग बिरंगे कमल के फूल, अनेकों अनेक जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो लबालब आ गया, और सुंदर
चहचाने वाले पक्षियां आकर लहकर गए। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्ष बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम सुख देत, सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर हरिओम। भगवान जहाँ पर विद्यमान होते हैं वहाँ भक्ति होती है, भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सच्ची बरसात करते हैं और सारा वातावरण जो था वो सुखमय हो गया है, क्योंकि भगवान के चरण जहाँ होते हैं वो स्थान भक्ति से लबालब होता है। इसलिए अपने मन को समझाते यही करे करे मन कलयुग समझुग आ नहीं, जो नर कर विश्वास, गाही राम गुण गण बिमल, भवतर भी नहीं प्रयास। और फिर तुरंत कह दिया कि राम सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। जो राम जी का नाम ले रहा है, जो राम जी का भजन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, उपासना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, परिहित कर रहा है, और उसके पास में है देह धरे कर यह फल भाई, भजे राम सब काम भी आई, और सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुबीरा, जो तन पाई भजे रघुबीरा। और वही कह दिया सोई गुणग सोई बड़ भागी, जे रघुबीर चरण अनुरागी, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता, राम चरण जाकर मन राता। धर्म क्या है? धर्म ही केवल मात्र परमात्मा की भक्ति है, और धर्म ही सत्य है, धर्म न दूसरे सत्य समाना। और सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है, अर्थात सत्य क्या है? ब्रह्म, और धर्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है। जो व्यक्ति इन तीनों का अपने जीवन में ले रहा है उसके पास सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। परमात्मा उसको इतना सुख देता है कि वो किसी न किसी प्रकार से धन के माध्यम से, तन के माध्यम से वो दूसरों को भी सुख देता है, धन के माध्यम से सुख देता है, तन के माध्यम से भी सुख देता है, क्योंकि उसके यहाँ पर परमात्मा का सुख दिया हुआ है। तो भगवान सबों को यहाँ सुख दे, इतना सुख दे कि वो अपने सुख को जगत में बांटता रहे। सेवा इतनी स्वीकार करिए, और यही परमात्मा से कहते रहे, भोलेनाथ से कहे, महादेव से कहे कि बाबा विश्वनाथ आप राम भक्ति के दाता हो, और आप ही आशुतोष अवडर दानी हो। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरद हरण दीन जन जानी। और भगवान शंकर जी से कहे कि कसना दीन पर द्रव उमावर, दारुण विपत हरण करुणा कर, वेद पुराण कह दुदार हर, हमरी बार के उपभुक्त। हे बाबा विश्वनाथ, हे बाबा नीलकंठ, कभी भी ऐसा समय ना आए कि जिस समय भगवान का गुणगान ना हो, जिसमें भगवान का राम का नाम ना हो।